नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए संख्याओं पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। कितना है? 9375। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? विभाजित किया जाता है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या से, तो भागफल 15 प्राप्त होता है। कितना? 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? योग। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 30/5/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को? देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से, अगर हम सबसे छोटी संख्या को x मान लें, ठीक है ना, अब गुणनफल तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? अब देखिए, भागफल हमें 15 मिल रहा है ना। हम जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भागफल 15 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में 15 से गुणा कर देंगे। हमने 15 से गुणा कर दिया, तो अब ये बड़ी संख्या बन गई। और ये किसके बराबर इन्होंने दी? 9375 के। यही तो कहा इन्होंने। क्या कहा इन्होंने? देखिए, सबसे छोटी संख्या है, तो हमने एक छोटी संख्या x मान ली। अब छोटी संख्या जब है, जो बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं, तो शेषफल भागफल कितना बचता है? 15 प्राप्त होता है। कितना? 15। तो हमने इसमें 15 से गुणा कर दिया बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या बन गई, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है? 9375 के बराबर है, ठीक है ना। अब इस 15 से हम इसे काट देंगे। कितना कटेगा? 15 छिक्का 90 हो गया आपका, और 37, 15 दूनी 30 हो गया, 75, 15 पना 75, और ये किसके हो गया? x² के बराबर, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 25। अब छोटी संख्या में कितनी मिलेगी? 25 मिल गई। अब बड़ी संख्या कितनी आपकी? बड़ी संख्या आपकी 15x, तो 15x कितनी होगी? 15 में अगर हम गुणा करेंगे, यानी तो 15 में गुणा करेंगे 25 का, तो 15 पना 75 की 5, हाथ से लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गए। अब हमें योग निकालना है, तो 25 और 375 का योग निकाल के 5 और 5 10 हो गया, 7 और 2 9, 1 10 हो गया, 3 1 4, 7 और 9 1 10 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और 3 1 4 हो गया, तो हमारी क्या आया? इन संख्याओं का योग 400 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 400 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि चार क्रमागत, क्या कह रहा है आपसे? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 1/2/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसकी हम एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या है ट्रिक्स आपकी? देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों इस तरह का आपसे सवाल किया जाए और योग पूछा जाए, तो आप क्या कीजिए? 160 को 4 से आप भाग दे दीजिए। कितना आएगा? 4 चौक 16, कितना आ गया आपका? 40 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या? सबसे छोटी संख्या, तो 40 क्या होगी दोस्तों? 40 तो हमारी सम संख्या होगी। अब इससे अगली, यानी 4 क्रमागत है, इससे अगली 2 विषम संख्या कौन सी होगी? एक आपकी 41 हो गई और एक आपकी 43 हो गई, और इसके पीछे 2 विषम संख्या कौन सी होगी? एक आपकी 39 हो गई और एक आपकी 37 हो गई। यही तो होगी ना। अब आपकी 4 क्रमागत होगी ना, आपकी 4 क्रमागत है विषम संख्या। अब इनमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? हमारी 37 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 37 होगा। ऑप्शन में देखिए, ये तो बी ऑप्शन में 37 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि एक संख्या जब 22 से ही 1/2% घटती है, तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 23/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को? देखिए देखो, एक संख्या यानी संख्या x मान लेते हैं, 22% घट जाती है। यानी अगर हम 100 में से भाई 100% होगी संख्या, उसमें वो 22.5% घट गई, तो कितनी रहेगी दोस्तों? आपकी रहेगी 77 से 1/2%। और ये किसके बराबर है? 217 के बराबर है। यही तो कहा ना इन्होंने। अब देखिए तो x × 2 7 14, 14 1
दो सत्ते 14 4 और 2 सत्ते 14 15 यानी 154 और 155 बटे 2 और इसका हो जाए 1/100 बराबर किसका है 217 हो गया। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर जो है 217 इंटू 100 इंटू 2/155 हो गया। भाई सीधी सी बात है, 5 दूनी 10 जीरो और 5 जो 15 5 एक 5 और 31 सत्ते 217। x बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी 40 और 7 चौक 28 यानी 280 दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 280 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 23/2/2021 शिफ्ट वन में पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जब किसी संख्या के 30% में यानी संख्या मान लेते x 30% हो गया यानी 30/100, इसमें हमने 38 क्या है जो 38 जोड़ा जाता है 38 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हुआ। इस 38 को हम इधर ले जाएंगे तो और इससे इसे काट देंगे तो 3x/10 बराबर ये इधर जाएगा 50 50 प्लस 38 जाएगा तो कितना बचा 12 बचा, 3 चौक 12 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 40 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 40 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 25/1/2021 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों उन्होंने एक संख्या को 2 की गुणा करने बजाय 2 से उन्होंने जब विभाजित कर दिया दोस्तों तो हमें उन्हें 2 परिणाम प्राप्त हुआ। तो संख्या जाहिर सी बात है x बराबर 4 हो गई, भाई संख्या x बराबर 4 होगी ना, ठीक है। अब उसने कहा कि उत्तर 2 प्राप्त हुआ, अब वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए, वास्तविक नहीं तो वो संख्या को 2 से गुणा कर रहे थे, जब 2 से गुणा कर रहेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी और 2 में जब हम 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 8 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करने पर उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB JEE 25/5/2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 2 गुना कर देंगे संख्या का तो हो गया 2x का, उन्होंने कहा 20 जोड़ने पर तो हमने इसमें 20 जोड़ दिया। अब हमें उत्तर क्या मिलता है, वही उत्तर मिलता है जब हम उस संख्या को 8 से गुणा कर दें और गुणनफल में से 4 को घटा दें। अब संख्या में क्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ कितना 8x हो गया, 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24 और ये 8x से 2 उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा 6x रह जाएगा, 6 चौक 24 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में 4 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कक्षा 10 11 कक्षा 10 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, ठीक है ना। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया और समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। हमें छात्रों कुल संख्या निकाल, तो कैसे निकालें दोस्तों, इसकी हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, TRICKS। देखिए ये ट्रिक होगी आपकी क्या, जब भी कभी आपको इस तरह का सवाल मिले ना तो केवल आप ये कीजिए n और n-1/2, ठीक है। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोग दोस्तों 30 छात्र है ना, 30 और 30 में से 1 कम करेंगे कितना हो गया 29/2 हो गया आपका। 2 से इसे काट देंगे 15 बार, क्या आंसर आएगा 15 निम्मा 135 की 5 हाथ से लगी 13, 15 दूनी 30,
30 और 13 कितना हो गया, 43 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, हमारा आंसर है 435। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 435 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ दोस्तों आप इस वाली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा और ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। तो अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।